हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो फिर से मैं आ गया हूँ एक न्यू वीडियो लेकर के। इस बार रहने वाली हमारे पास न्यू ऑल्टो K10 LXi। जिन लोगों का मतलब एक कार लेने का मन होता है और वो प्राइस को देखते हुए पीछे हट जाते हैं, तो वहीं मारुति ऑल्टो K10 निकाल करके उन सबका सपना पूरा करती है। और जिन लोगों का और भी ज़्यादा बजट टाइट रहता है, फिर भी वो कार लेने का एक सोचते हैं, मन बनाते हैं, तो ये ऑल्टो K10 की रहने वाला LXi वेरिएंट इतने ज़्यादा सस्ते प्राइस में मारुति एक पूरी कार बना के दे रही है आपको। तो चलो आज करने वाले हैं LXi का डिटेल रिव्यू, देखने वाले हैं कि LXi में मारुति हमको क्या क्या चीज़ें दे दी है, क्या क्या चीज़ें नहीं देती है, क्या इसका प्राइस रहने वाला है, वो चीज़ भी आज सारी बात करेंगे। तो अंदर से लेकर बाहर तक का पूरा डिटेल रिव्यू देने वाले हैं, तो वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहना। तो चलो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ उसकी फ्रंट प्रोफाइल की। तो बहुत ज़्यादा प्यारी सी फ्रंट प्रोफाइल रहने वाली है। यहाँ पे सुजुकी का लोगो डाला हुआ है, नीचे इन्होंने ग्रिल दी हुई है, तो ये बहुत बड़ी सी ग्रिल है और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। पूरी ब्लैक यहाँ पे जो ग्रिल इन्होंने डाली हुई है, नीचे नंबर प्लेट की प्लेसमेंट दी हुई है। अगर मैं नीचे बात करूँ तो यहाँ पे भी इन्होंने एक छोटा सा बम्पर डाला हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लुक निकाल के देता है इस न्यू ऑल्टो K10 को। तो ये इतनी सी कुछ प्यारी लुक रहने वाली है इस ऑल्टो K10 की। अगर मैं बात करूँ इसके हेडलैम्प की, तो वही एलोजन वाले हेडलैम्प मिलते हैं। और भाई इसमें जो उन्होंने यहाँ पे टेक्सचर दिया हुआ है ना, ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इस लाइट को जो शेप दी हुई है बहुत ज़्यादा शानदार लग रही है, देखो। तो भाई अगर मैं बात करूँ इसके पूरे ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल के बारे में, तो भाई A1 लगने वाली मुझे। आपको कैसी लग रही है फ्रंट प्रोफाइल, कमेंट करना मुझे ज़रूर। अगर मैं बात करूँ भाई इसकी साइड बाई साइड इस तरह के लुक की, तो वो इस तरीके की इसकी साइड प्रोफाइल रहने वाली है। यहाँ पे हमें कोई भी व्हील कवर नहीं मिलते हैं क्योंकि ये LXi वेरिएंट रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ इसके ORBM की, तो साइड ORBM इसके पूरे ब्लैक फिनिश में मिलते हैं और इसको हम बाहर से ही कंट्रोल कर सकते हैं, अंदर से कंट्रोल करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये जो आप ये चीज़ें देख रहे हैं, ये एक एसेसरीज का पार्ट है, इसको आप बाहर से भी लगवा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके डोर ओपन हैंडल की, तो वही ब्लैक कलर में डोर ओपन हैंडल मिलते हैं, बॉडी कलर का नहीं मिलता है क्योंकि ये LXi वेरिएंट है। मैं बार बार वही चीज़ें बोल रहा हूँ। अगर मैं इसके नीचे की बात करूँ तो जो यहाँ पे क्रोम वाली फिनिश में जो यहाँ पे पट्टी डाली हुई, ये भी एक्स्ट्रा एसेसरीज का पार्ट है। आपको अगर ये लगवाना होगा तो उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी। तो ये थी इसकी पूरी साइड बाय साइड प्रोफाइल। अगर मैं बात करूँ इसके टायर साइज़ की, तो इसका टायर साइज़ रहने वाला है 165 18/30, यानी कि 13 इंच का टायर रहने वाला है इसका। तो काफ़ी बढ़िया टायर साइज भी मिल जाता है हमको। फेंडर में ही इंडिकेटर मिल जाता है। तो पूरी इस तरीके की इसकी साइड प्रोफाइल रहने वाली है, टॉप नॉच लगती है भाई मुझे देखने में। तो अभी चलते हैं इसके बैक में कि पीछे हमको क्या क्या चीज़ें मिलती है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके की रहने वाली इसकी बैक प्रोफाइल न्यू ऑल्टो K10 की। तो सबसे पहले मैं बात करूँ उसके टेल लैम्प की, तो यहाँ पे इस तरीके का हेलोजन वाले टेल लैम्प मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूँ भाई यहाँ पे ऑल्टो K10 की बैजिंग मिल जाती है, सेंटर में सुजुकी का लोगो मिल जाता है। सबसे बढ़िया बात है इसमें 2 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं LXi से ही, जो कि यहाँ पे प्लेस है और एक यहाँ पे प्लेस है। नीचे नंबर प्लेट की प्लेसमेंट मिल जाती है। पूरा जो बम्पर है पूरा बॉडी कलर का मिल जाता है आपको। तो सबसे बढ़िया बात है कि इस प्राइस सेगमेंट में जो ऑल्टो K10 LXi आती है, उस प्राइस सेगमेंट में और कंपनियां अपनी कार लॉन्च भी नहीं करती हैं। तो सबसे बढ़िया बात है कि मारुति ने जो मिडिल क्लास के लोग हैं उन सबका पूरा सपना पूरा करती है इस ऑल्टो K10 के साथ में। तो अभी मैंने ओवरऑल आपको पूरी जो इसकी साइड प्रोफाइल है, फ्रंट प्रोफाइल है, बैक प्रोफाइल है, हर चीज़ मैंने A to Z आपको बताई। अब इसके अंदर चलते हैं, अंदर मारुति ने क्या क्या इसमें माल मसाला डाला हुआ है, हर चीज़ को किस तरीके से उन्होंने चीज़ें दी हुई हैं अंदर। तो चलते हैं सबसे पहले इसके अंदर का मैं पूरा डैशबोर्ड आपको दिखाने वाला हूँ सबसे पहले। तो आओ। तो अभी मैं आ गया हूँ ऑल्टो K10 के अंदर। भाई ये LXi होने के कारण कुछ चीज़ें इसमें मिसिंग हो जाती हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। क्योंकि सबसे पहले ये स्टीयरिंग व्हील है, स्टीयरिंग व्हील में सेंटर सुजुकी का लोगो, यहीं भी बीप की प्लेसमेंट है। और भाई अगर मैं बात करूँ इसमें कुछ भी और कंट्रोल हमें स्टीयरिंग व्हील में नहीं मिलते हैं। अगर मैं आगे की बात करूँ, यहाँ पे भाई टैकोमीटर वगैरह दिया हुआ है, तो ये फुली डिजिटल मीटर है, एनालॉग का ऑप्शन नहीं है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे सेंटर में दिया हुआ है इन्होंने 2 AC के बैंड, नीचे म्यूजिक सिस्टम का एक क्या मैं इसको बताऊँ, आई थिंक यहाँ पे इन्होंने एक होल सा डाला हुआ है। तो यहाँ पे भाई म्यूजिक सिस्टम सस्ता वाला डाल दिया होता तो काफ़ी बढ़िया रहता। तो यहाँ पे कोई म्यूजिक सिस्टम वगैरह हमें नहीं मिलता है LXi में, और ना ही हमें यहाँ पावर विंडो का ऑप्शन मिलता है। अगर मैं उसके नीचे की बात करूँ, तो यहाँ पे भाई AC के कंट्रोल हमें मिल जाते हैं। जो शानदार बात है कि AC हमें आई थिंक यहाँ पे मारुति दे रही है इस ऑल्टो LXi से ही। नीचे की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे भाई ऑप्शन तो दिए हुए हैं, आप आफ्टर मार्केट या फिर कंपनी से ही कुछ करवा सकते हैं, चार्जिंग वगैरह पॉइंट या फिर USB A टाइप का ऑप्शन, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पे छोटा सा एक मतलब जगह दी हुई है, यहाँ पे अपने कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें डाल सकते हैं। 5 गियर मैनुअली मिलता है, इसमें ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन है, लेकिन वो LXi में नहीं आता है। उसके आबार वेरिएंट में VXi प्लस में चला जाता है। अगर मैं पीछे की बात करूँ, तो यहाँ पर ये हैंड ब्रेक दिया हुआ जो कि क्रोम
वाली फिनिश यहाँ पे नहीं मिलती है, पूरा ब्लैक फिनिश में मिलता है। तो ये चलिए ये चीज़ रही। अगर मैं बात करूँ इसके डैशबोर्ड की ओवरऑल क्वालिटी की, तो भाई क्वालिटी हाँ ठीक है, 2025 में जो ऑल्टो चल रही है इनकी, ये काफ़ी बढ़िया है भाई, क्वालिटी वाइज भी और सब चीज़, इंजन वाइज सब चीज़ बढ़िया मिलती है। क्लब बॉक्स की बात करूँ तो छोटा सा क्लब बॉक्स मिलता है, तो ये चलो ठीक है कि यहाँ पे छोटा है लेकिन मिल तो रहा है ना। ये चलो इसको भी करते हैं बंद। अगर मैं बात करूँ उसके भाई डोर ओपन हैंडल की, तो भाई ब्लैक वाली फिनिश में डोर ओपन हैंडल मिलता है, लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिलता है, छोटा सा यहाँ पे हमको जो आर्मरेस्ट मिल जाता है। भाई पावर विंडो का ऑप्शन नहीं है, तो इसको भी मैनुअली हम इस तरीके से एडजस्टमेंट इसका कर सकते हैं अप एंड डाउन का। अगर मैं बात करूँ वही भाई इसके रूफ की, तो यहाँ पे मैं वही कमी बताता हुआ आया हूँ पहले से ही कि यहाँ पे भाई इन्होंने हेलोजन डाला हुआ है। यहाँ पे एलईडी का ऑप्शन होता तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता। तो भाई 4,85,000 एक्स शोरूम प्राइस में ऑल्टो K10 एक पूरी कार है जो LXI वेरिएंट है। तो भाई मारुति इतने रुपए में एक पूरी कार पैकेज दे रही है, 5 सीटर कार है, इसमें 5 लोग बैठ के जा सकते हैं, तो बढ़िया लगी मुझे, कोई भी शिकायत नहीं है। अगर मैं बात करूँ भाई सीटिंग कंफर्ट की और सीटिंग एडजस्टमेंट की, तो यहाँ पे भाई आगे भी काफ़ी बढ़िया स्पेस है, पीछे भी ऊपर भी काफ़ी बढ़िया स्पेस है। अगर मैं बात करूँ इसके एडजस्टमेंट की, तो हम इसको सीट को आगे पीछे कर सकते हैं, ऊपर नीचे का ऑप्शन नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, इसमें मैं मारुति को गलत नहीं कह सकता, क्योंकि भाई इतने सारे प्राइस में, इतनी से प्राइस में इतनी सारी चीज़ें देना बहुत कड़ी बात हो जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसके हेड एडजस्टमेंट की, तो वो भी एडजस्टेबल वाले नहीं है, फिक्सेबल वाले, अगर उन्होंने बना दिया तो बना हुआ ही रहेगा। तो अभी मैं आ गया हूँ पीछे वाली सीट पे, और पीछे वाली सीट पे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन ऐसे करने में भाई आपकी गर्दन पीछे जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे हेड एडजस्टमेंट नहीं है। हेड एडजस्टमेंट क्या कि उसका ऑप्शन ही नहीं है तो देखो यहाँ पे हेडरेस्ट नहीं है, एडजस्टेबल वाले भी नहीं, फिक्सेबल वाले भी नहीं है, क्योंकि ये LXI है। तो यहाँ पे थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग करी है, क्योंकि यहाँ पे कोई 10-20 हज़ार का हेड एडजस्टमेंट नहीं लगता, थोड़े से पैसों में लगता, तो उसको दे दिया जाता। प्राइस की बात है 100-200-500 प्राइस भी बढ़ा दिया जाता, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन होता तो काफ़ी बढ़िया रहता। तो ये थी पूरी सीटिंग कंफर्ट की बात। पीछे 3 सीट बेल्ट मिलती हैं, तो यानी कि ये 5 सीटर है, तो पीछे 3 सीट बेल्ट मिलती है, आगे 2 मिलती हैं। सीट बेल्ट अलर्ट का भी ऑप्शन है, अगर आप नहीं लगाएंगे तो टू 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 भाई की लगाना बहुत ज़रूरी है, संकेत देता रहेगा, तो काफ़ी बढ़िया बात है। तो ये थी पूरी आज की एक वीडियो में मैंने दिखाया पूरा अंदर का कैबिन जो है मारुति ऑल्टो K10 में डाला हुआ है, तो बहुत बढ़िया कैबिन डाला हुआ है। अभी 2025 के पास हिसाब से अगर आप लेना चाह रहे हैं, एक फैमिली कार लेना चाह रहे हैं, तो आप डेफिनेटली आप इसके लिए जा सकते हैं। LXI लो, VXI लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी एक बढ़िया कार पैकेज है अपनी इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। तो अभी मैंने दिखाया इसका पूरा सीटिंग प्लान, ओवरऑल बाहर का जो पूरा डिज़ाइन है, सब चीज़ मैंने दिखाई। लेकिन अभी मैं अगर इंजन की इसकी बात करूँ कि इंजन की क्या पावर है, क्या सब चीज़ें निकल के आती है, तो भाई इसका इंजन रहने वाला है 997 सीसी, यानी कि पूरे 1000 सीसी मान लो ओवरऑल। और भाई ये 3 सिलेंडर इंजन है, पेट्रोल ऑप्शन है इसका। अगर मैं बात करूँ भाई इसके एवरेज की, तो भाई 24 से 25 का एवरेज मारुति क्लेम करती है, ऑन पेपर बताती है। तो भाई ये 24 से 25 के एवरेज को भी बीट कर जाती है। मैंने इसका 1 लीटर पेट्रोल टेस्ट एक वीडियो प्रॉपर बनाई है, अगर आपने नहीं देखे तो चैनल पर पढ़िए, जाके वहाँ देखो उसको। पूरा 1 लीटर पेट्रोल टेस्ट मैंने ऑल्टो K10 VXI के साथ किया हुआ है, तो उसको जाओ और जाके देखो। तो चलो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी करते जाना। अभी के लिए मैं जाता हूँ, कल सुबह नेक्स्ट व्लॉग के साथ आता हूँ। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।